हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंदर 7th क्लास के 3 लेसन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास 4th लेसन मुग़ल एम्पायर से रहेगा। मुग़ल साम्राज्य हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? हमने अपने इंडियन हिस्ट्री की वीडियोज़ में देखा कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी वंश के जो पतन के अंतिम सम्राट थे और इनके साथ ही लोदी वंश खत्म हो गया और इसके साथ मुग़ल जो साम्राज्य है उसकी नींव बाबर ने रखी। तो यही है पॉइंट हमारे पास, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। तुर्क सरदार बाबर ने 1526 में दिल्ली सल्तनत के अंतिम लोदी वंश इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में हराकर की। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, हमने पहले डिस्कस किया है और ये पहली ही लड़ाई थी 1526 में। इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था और बाबर विजयी होकर यहाँ पर मुग़ल वंश की स्थापना करता है। अभी मुग़ल वंश की स्थापना बाबर ने की, लेकिन इनके पूर्वज कौन थे? तो पूर्वजों के बारे में डिस्कस करता है ये सेकेंड पॉइंट। मुग़ल जो है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान और तुर्क शासक तैमूर के वंशज थे। वे स्वयं को तैमूर के वंशज कहलाने में गर्व महसूस करते थे, क्योंकि चंगेज खान जो था उसका उस टाइम में बहुत ज़्यादा गिरा हुआ शासक माना जाता था, उसको नीच माना जाता था क्योंकि बहुत ही ये क्रूर शासक था। इससे क्रूर मुग़ल भी कम नहीं थे, लेकिन इनसे भी ज़्यादा क्रूर चंगेज़ खान को माना जाता है। तो ये उस टाइम में अपने को तैमूर के वंशज कहलवाने में गर्व महसूस करते थे और चंगेज़ खान का नाम ये अपने साथ नहीं यूज करते थे। तैमूर वंशज से इनकी माँ थी और चंगेज़ खान इनके वंश में इसका पिता के वंश से था ये। इसके बाद में हमारे पास मुग़लों का संक्षिप्त परिचय कहता है, बाबर 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करने वाला था। उसके बाद में हुमायूं था। ये 1530 से 40 और 55-56 तक यहाँ पर शासक रहा था। ये बीच का टाइम जो था ये कहाँ गया, ये हमारे पास आगे डिस्कस करेंगे हम। इसको हुमायूं के ऊपर किसी वजह से कोई संकट आ गया था और इसके शासन का खतरा हो गया था, इसको गद्दी से हटा दिया गया था और ईरान की तरफ ये भाग गया था अपनी जान बचा कर के युद्ध से। तो इसकी आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो हुमायूं के बाद में अकबर रहेगा, अकबर के बाद जहांगीर, उसके बाद में शाहजहां और शाहजहां के बाद में औरंगजेब। मुग़ल साम्राज्य का सबसे क्रूरतम शासक औरंगजेब रहेगा। 1658 से 1707 ईस्वी तक इसका शासन चला है। इसके बाद में मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। सबसे क्रूर के अंदर कहीं औरंगजेब रहेगा और इसी के साथ सबसे एंड पॉइंट भी हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में मुग़ल साम्राज्य ख़त्म ही हुआ था। औरंगजेब क्रूरता का हम इसका इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने अपने पिता को जेल में डाल करके गद्दी हथियाई थी। इसके 4 भाई थे और चारों के अंदर सल्तनत के लिए, शासन के लिए ऊंच नीच हो गई थी और इसने अपने भाइयों को मार करके अपने पिता को जेल में डाल करके खुद गद्दी हासिल की थी। नेक्स्ट है हमारे पास सदायाद। मुग़लों की उत्तराधिकारी प्रथा तय करने की प्रथा थी। इसके अनुसार उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। किस प्रथा के अनुसार? सदायाद के अनुसार। मनसबदार, जो मुग़ल सेवा में सरकारी हैसियत या पद हासिल करने वाले नौकरशाह थे, उनको मनसबदार कहा जाता था। जब्द क्या है? अकबर के शासनकाल में उसके राजस्व मंत्री टोडरमल, याद रखना है, टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी जगह यूज होगा ये।
टोडरमल के द्वारा शुरू की गई राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी जब्त। नेक्स्ट है हमारे पास अकबरनामा। अकबर के करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल, इसने ये अकबर के शासनकाल का वर्णन करने वाला ग्रंथ या किताब लिखी थी अकबरनामा के नाम से। तो पूछ ले अकबरनामा किसकी रचना है, तो अबुल फजल की। सुलह एक कुल की नीति। सुलह एक कुल अकबर के द्वारा तय की गई, ये शुरू की गई थी और इसी के साथ इसने शांति बनाए रखने की नीति, कहा जाता है कि सुलह एक कुल की नीति शांति बनाए रखने के लिए शुरू की गई थी। 17वीं शताब्दी के बाद मुगल साम्राज्य। तो कहते हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल, अवध, हैदराबाद ने जैसे अनेक शक्तिशाली राज्य स्वतंत्र हो गए और मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अभ्यास के प्रश्नों के अंदर मैच करने वाले हैं, तो ये मैच किए हुए हैं। मनसब क्या कहता है? मनसब एक पद होता है, सरकारी जो दरबार के अंदर नौकरी हासिल करने वाले जो भी मुगलों के दरबार में होते थे व्यक्ति, उनको मनसबदार कहा जाता था। तो मनसब एक पद होता है। मंगोल उज्बेकिस्तान से रहेगा तो उज्बेक। सिसोदिया राजपूत मेवाड़ से संबंधित है। राठौड़ राजपूत मारवाड़ से संबंधित है। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी और सूबेदार गवर्नर को कहा जाता था उस टाइम में। आगे वन लाइनर क्वेश्चन है हमारे पास और पहला ही क्वेश्चन इसके अंदर है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक। तो हमने पहले ही पढ़ा, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी के अंत के साथ बाबर इसके अंदर मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। तो बाबर के मुगल साम्राज्य की स्थापना करते ही हमारे पास सल्तनत जो काल था, पीछे की वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था सल्तनत काल, उसका भी अंत हो गया था और मुगल साम्राज्य शुरू हुआ था हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन जीता था? बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हारा था। इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ बनी हुई है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है, तो हमारी हरियाणा जीके की सीरीज देखिए। अगर तुम्हें पता है, आपने पहले वीडियो देखी है, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा किस जगह पे है, कमेंट करके बताइए। दिल्ली में मुगलों का निवास स्थान कहाँ था? तो दिल्ली में मुगलों का निवास स्थान कहते हैं लाल किले के अंदर था। लाल किले के अंदर मुगलों का निवास था दिल्ली के अंदर। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो 1227 में। तैमूर की मृत्यु कब हुई? 1404 में। तैमूर वंश से इसकी मुगलों की माँ का वंश था तैमूर और चंगेज खान इनके पिता का वंश था। लेकिन इन दोनों में से वो तैमूर वंश का कहलाने में गर्व महसूस करते थे। तैमूर ने दिल्ली पर कब कब्जा किया था? 1398 में। दिल्ली, ये भी एक अरब आक्रमणकारी था, तुर्क आक्रमणकारी, इस्लामिक आक्रमणकारी हम कह सकते हैं। तो इसने दिल्ली के ऊपर कब्जा किया था 1398 में। बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख। बाबर ने कब से कब तक शासन किया? तो 1526 में इसने शुरू किया था। 1526 से 1530 तक बाबर का शासनकाल रहेगा। हुमायूं को किसने पराजित किया था? अफगान सरदार शेर शाह सूरी ने। यह हमने ऊपर डिस्कस किया था, वही पॉइंट है ये, शेर शाह सूरी। तो हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित किया था और ये फिर हुमायूं जो है अपनी जान बचा करके भाग गया था ईरान की तरफ और दोबारा से फिर ये कब्जा करने के लिए हिंदुस्तान के ऊपर आया और शेर शाह सूरी को पराजित करके इसने अपनी सत्ता दोबारा हासिल की थी। हुमायूं कन्नौज के युद्ध में पराजित होकर भागकर कहाँ चला गया था? तो ये ईरान चला गया था। हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर कब्जा कब किया? तो 1555 में। अकबर कितनी आयु में सम्राट बना? 13 वर्ष की आयु में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। इसका सेनापति भी रहेगा, संरक्षक रहेगा। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकबर के राजस्व मंत्री अकबर के रहेंगे टोडरमल। जब्त क्या थी?
जब्त किसानों से भू राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी जिसे अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने चलाया था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहेगा। अकबर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो है हिंदुस्तान के जो लोग थे वही हम मान सकते हैं अधिकारी थे। जो भी बड़े बड़े पद थे उनके अंदर हिंदुस्तान के ही लोग बैठे थे, इसी वजह से इसका इतना लंबा शासन चला था। अकबर के नवरत्नों में भी बहुत से ऐसे लोग थे जो हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर अगर चाहते तो बहुत बड़ा गेम चेंज कर सकते थे मुगल सम्राट का, लेकिन उन्होंने मुगल साम्राज्य की शोभा बढ़ाना अपना मकसद समझा। चलिए 18th क्वेश्चन है, अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो जहांगीर। अकबर ने किसको हराकर कंधार पर कब्जा कर लिया था? सफाविदों को हराकर। कहां पर कब्जा किया? कंधार। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। सलीम, ये जोधा अकबर नाटक जो आता है उसके अंदर देखा होगा आपने। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था और शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम खान शाहजहां के बचपन का नाम था। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। ये किसको हाशिए पर धकेलने का प्रयास कर रही थी? शाहजहां को। ये शाहजहां को साइड में करने का प्रयास कर रही थी कि ये गद्दी पर ना बैठे। शाहजहां के बाद गद्दी पर कौन बैठा? शाहजहां के बाद इसका पुत्र औरंगजेब गद्दी पर बैठा। अपने पिता को जेल में डाला इसने, अपने भाइयों को इसने मारा था। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने युद्ध में पहली बार तोप और गोलीबारी का प्रयोग किया? तो ये बाबर ने किया था। निम्नलिखित में से दिल्ली की गद्दी पर 2 बार कौन बैठा? तो हुमायूं बैठा था। बीच में इसको शेरशाह सूरी अफगान शासक जो था उसकी वजह से गद्दी छोड़नी पड़ी थी और 2 युद्ध हुए थे इनके बीच में, तो इनका वर्णन आगे देखते हैं हम। चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। और कन्नौज का युद्ध किस किस के बीच में? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। यही 2 युद्ध हुए थे, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। इन 2 युद्धों के अंदर हुमायूं की पूरी तरह से हार हुई और इसको ईरान में भाग करके शरण लेनी पड़ी थी। किस किस के बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी जीटी रोड के निर्माण करने वाले रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अकबर का पिता। तो अकबर के पिता कौन थे? तो हुमायूं, और हुमायूं से ऊपर रहेगा बाबर। अकबर के नीचे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन 13 वर्ष की अल्पायु में सम्राट बना? तो अकबर। शहजादा सलीम किस नाम से जाना गया? जहांगीर के नाम से। शहजादा सलीम जहांगीर के नाम से और खुर्रम जो है शाहजहां के नाम से जाना गया। किस मुगल सम्राट ने गद्दी हासिल करने के लिए अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो ये औरंगजेब ने डाल दिया था। औरंगजेब। नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल कौन रहेंगे? टोडरमल। जब्त किस प्रकार का कर था? तो ये भू राजस्व कर था, टोडरमल ने इसको चलाया था। बाबर ने किसे हराया इनमें से? तो बाबर ने कहते हैं कि इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। राणा सांगा और चंदेरी के राजपूत, इन सभी के साथ बाबर का युद्ध हुआ था। बाबर ने इनको हराया था। कौन सा मुगल सम्राट दिल्ली से भागकर ईरान चला गया? तो ये हुमायूं। शेरशाह सूरी के डर से दिल्ली से ईरान भाग गया था ये। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। मुगलों के उत्तराधिकार नियम की विशेषता क्या थी? तो उत्तराधिकार का नियम विभाजन जो है सभी पुत्रों में कर दिया जाता था, लेकिन औरंगजेब जो था उसने अपने पिता को कैद में डाल दिया, भाइयों का वध कर दिया और अपने अंडर में मुगल साम्राज्य किया था। सुलह कुल की नीति किसने चलाई? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी शहर किसने बसाया? ये भी अकबर ने बसाया था, फतेहपुर सीकरी। मुगल किसके वंशज कहलाने में गर्व महसूस करते थे? तो तैमूर के वंशज। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए किसे उत्तरदायी माना गया? औरंगजेब को, क्योंकि इसने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, बहुत ज़्यादा मंदिरों को तोड़ा इसने, बहुत ज़्यादा हिंदुओं का कत्ल किया इसने सबसे ज़्यादा, और इसी वजह से
इसके बाद में जो शासक आए उनके ऊपर ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया। हर एक जो राज्य था इसके अंडर में जो इन्होंने कब्जा किया था उन्होंने विद्रोह किया, और इसके साथ ही जो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। और सबसे एंड में 1857 का युद्ध, बहादुर शाह जफर उसको कैद करके जेल में डाल दिया गया था। उसी के साथ मुगल साम्राज्य का नामो निशान खत्म हो गया था। तो यही हमारा चैप्टर था 7th क्लास का 4th चैप्टर। इसके जो भी क्वेश्चन थे हमारे पास हमने डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपका फ़र्ज़ बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट में वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।